इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने उड़ाए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परकच्चे रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन विशाखापट्टनम के मैदान पर यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने तूफानी शतक ठोककर इस शतक को बड़े स्कोर में तब्दील कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक के बाद एक रिमाउंड में लिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी यशस्वी की इस दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट के पहले दिन सिक्का उछला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया आज 3 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, जहां रजत, कुलदीप और मुकेश कुमार को मौका मिला। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने भी 2 बड़े बदलाव किए। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद दोनों टीमें जब मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों से बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौके के साथ टीम के लिए शानदार आगाज किया। कवर के ऊपर से शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका कवर ड्राइव के जरिए ही उन्होंने लगाया और एक और बेहद ही शानदार चौका जड़कर दूसरे ओवर में 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज क्रीज पर संघर्ष करते हुए नजर आए। इसके बाद अगले 10 ओवर तक कोई भी चौका नहीं आया, लेकिन अगला चौका 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर जो रूट की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ही देखने को मिला, जहां पर कमाल का चौका उन्होंने जड़ा। तो इसके बाद शोएब बशीर की गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर बैकफुट के जरिए कट शॉट के जरिए यहां पर लगा दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा एक तरफ से अच्छी व धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। ओली पेप को वो कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। रोहित शर्मा इस बार संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शोएब बशीर की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 41 गेंदों पर 14 रन बनाए और 40 के स्कोर पर टीम इंडिया ने पहला विकेट गंवाया। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्डली के कमाल का चौका यशस्वी जायसवाल ने फुल टॉस गेंद पर खेला, जहां पर गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका एक फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट की तरफ देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 27वां ओवर डालने आए जेम्स एंडरसन की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि उनके बल्ले का एज ही लगा था, लेकिन गेंद चौके के लिए चली गई। इसके बाद 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने शोएब बशीर की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने शोएब बशीर की ही गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद तो दोस्तों, उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। 29वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका निकला था, लेकिन इसी बीच इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को करारा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जब उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर फोकस के हाथों में चली गई और एंडरसन ने पेवलियन भेजा शुभमन गिल को। शुभमन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 46 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब एक फुल टॉस गेंद पर ओवर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार उन्होंने शानदार तरीके से स्लैब्स के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 89 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पर भी यशस्वी जायसवाल की और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का ही अर्धशतक इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के पहले सेशन की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जेम्स एंडरसन की गेंद पर देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से, जहां पर उन्होंने पंच के जरिए गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ आज के दिन का पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए। टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल 51 तो श्रेयस अय्यर 4 रनों पर नाबाद थे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर दूसरे सत्र में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ जो रूट की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। तो इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और कमाल के शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली के एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया, जहां पर उन्होंने जो रूट की इस गेंद को पूरी तरीके से कमाल के शॉट के साथ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ने। वहीं पर इसके बाद 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी टॉम हार्टली के एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने विकेट के पीछे चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद एक और बार फिर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़े। इसके बाद 46वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर लगाया। यह भी कमाल का शॉट था, उनके बल्ले से निकला और इस पर भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो वहीं पर उन्होंने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाकर अपना शतक स्टाइल में पूरा किया। 151 गेंदों पर ही अपना शतक ठोक डाला यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ये इनका टेस्ट कैरियर का दूसरा शानदार शतक था। इससे पहले इन्होंने एक शतक लगाया था, लेकिन यह शतक तो लाजवाब था। इसके बाद 51वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का चौका श्रेयस अय्यर ने भी लगाया, जहां पर उन्होंने मिड ऑन की तरफ खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद अब दोनों बल्लेबाज कमाल की शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 51वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। गेंद उनके बल्ले के अंडर एज लगी और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर 59 गेंदों का सामना करने के बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। यानी कि एक बार फिर सेट होकर श्रेयस अय्यर पेवलियन लौटे, लेकिन इस बार उनके बल्ले से 27 रन देखने को मिले। इसके बाद नए बल्लेबाज रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब बशीर की गेंद को एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का चौका था। तो इसके बाद 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया। यह भी एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 59वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रजत पाटीदार ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो एक कमाल का शॉट था जो रजत के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने जो रूट की गेंद को एक बार फिर से शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका बटोर लिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद 61वें ओवर में मोहम्मद बशीर की गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी, जहाँ पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इस पहले दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ, जो कि पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। जहां पर इस सत्र के ओवरों की बात करें तो 32 ओवर में भारतीय टीम ने 122 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया। टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल 125 तो रजत पाटीदार 25 पर नाबाद थे। वहीं पर यह सेशन पूरी तरीके से भारत के नाम गया, यानी कि आज के 2 सेशन में से एक टीम इंडिया ने अपने नाम किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर तीसरे सत्र में टीम इंडिया के लिए रजत पाटीदार और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 89 गेंदों पर ही 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 68वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद के एक कमाल का छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 68वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया, यानी कि इस ओवर में एक छक्का व चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण रहा यहाँ पर रजत पाटीदार के लिए ये मुकाबला, क्योंकि वो जिस प्रकार से आउट हुए वहाँ पर वो गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद स्टंप पर जाकर लगी और वो डेब्यू मुकाबले में बेहतर गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर बिहाइंड द स्क्वायर उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
इसके बाद 77वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके ने उन्हें पहुंचा दिया 150 रनों के पार और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 225 गेंदों पर ही 151 रन ठोक डाले। कमाल की बल्लेबाजी रही आज यशस्वी जायसवाल की, जहां पर एक छोर से उन्होंने अद्भुत बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों 77वें ओवर की 5वीं व आखिरी 2 गेंदों पर 2 कमाल के चौके मिड विकेट की तरफ देखने को मिले अक्षर पटेल के बल्ले से और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब 278 रनों तक पहुंचा दिया इन बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन यहां पर दिन के आखिरी ओवरों में जब मुकाबला पहुंचा यानी कि 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर, तो यहां पर अक्षर पटेल एक कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो अपना कैच सीधे रेहान अहमद के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका लगा। अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 51 गेंदों की सामना करने के बाद वो 27 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके रेहान अहमद के ओवर में ही जड़ दिए, जहां पर कमाल की बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 89वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रेहान अहमद की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का साइड स्क्रीन के ऊपर से जड़ दिया। एक लंबा व अद्भुत शॉट था जिसने गेंद को सीधे स्टैंड में 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद 90वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर की गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा श्रीकर भरत ने और उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 91वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेहान अहमद की गेंद को कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और गेंद सीधे हाथों में चली गई शोएब बशीर के और एक और झटका टीम इंडिया को लगा। यहां पर श्रीकर भरत 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों आज के दिन के आखिरी ओवर में एक और बेहतरीन चौका 93वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से मिडॉन की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेजा। वहीं पर पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 93वें ओवर में टीम इंडिया ने 336 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 179, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया के पहले दिन का खेल का परफॉर्मेंस कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।